जिसका सबको इंतजार है सारे टैक्स रिफॉर्म्स की तरफ। जैसे निर्मला जी एंड तक क्लिक बेट रखती है, मैंने भी कर लिया है। बहुत समय से एक कयास लगाए जा रहे थे कि नया इनकम टैक्स बिल आएगा जो थोड़ा सिंपल होगा, इतने सारे इसमें कॉम्प्लिकेशन है करंट बिल में, इस सेक्शन को उस सेक्शन के साथ पढ़ना पड़ रहा है। फिनेंस मिनिस्टर ने टाइमलाइन दे दी है, अगले हफ्ते इनकम टैक्स बिल पार्लियामेंट में लाया जाएगा और उम्मीद है कि इससे इनकम टैक्स के जो बहुत बड़ा बखेड़ा है उसे काफी सिंपल करने में मदद मिलेगी। टीडीएस की लिमिट में भी बदलाव किए गए हैं। टीडीएस मतलब आपको जो पैसा मिलता है वो पहले से उसमें टैक्स कट के जो मिलता है, चाहे वो आपका एम्प्लॉयर देता है चाहे बैंक से मिलता है, उसमें कुछ कुछ चेंजेस किए गए हैं। नंबर 1, जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए करंट जो बैंक से इंटरेस्ट मिलता है उस पर 50,000 रुपए तक की लिमिट थी। 50,000 से रुपए से ज्यादा इंटरेस्ट होता तो उस पर टीडीएस कट जाता। अब उस लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। रेंट के केस में भी टीडीएस 2.4 लाख रुपीज से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दिया गया है। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं और आप कंपनी से इनवॉइस वगैरह देके पेमेंट लेते हैं, पहले इसमें लिमिट थी 30,000 रुपए तक के पेमेंट के बाद कंपनी आपको टीडीएस काट के 10% टीडीएस काट कर आपको पेमेंट करती थी। अब इस लिमिट को भी बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया। इसके अलावा अगर आप फॉरेन घूमने जाते हैं, पहले आरबीआई की एलआरएस स्कीम के तहत 7 लाख रुपए से ज्यादा के पेमेंट पर टीसीएस कटता था। अब उस लिमिट को भी बढ़ाकर 7 से 10 लाख रुपए कर दिया गया। जागरूक जनता में जिन लोगों ने अपने एक से ज्यादा घर खरीद रखे हैं उनके लिए भी एक अच्छी खबर है। पिछले बजट तक आपके पास जो भी हाउस प्रॉपर्टीज थी, अगर एक से ज्यादा, तो उसकी जो नोशनल रेंट होती थी उसे आपको अपनी इनकम में जोड़ना पड़ता था। लेकिन इस साल से उस एक की लिमिट को बढ़ाकर 2 कर दिया गया है। मतलब आपके अगर 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड घर हैं तो उसकी कोई नोशनल रेंट आपको अपनी इनकम में ऐड नहीं करनी और आपका टैक्स बर्डन थोड़ा कम रहेगा। इसके अलावा जो लोग अपने इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज करना चाहते हैं, पहले इसमें 2 साल की लिमिट थी जिसे बढ़ाकर 4 साल कर दिया है। अब करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात। एट एंड ऑफ द बजट फिनेंस मिनिस्टर ने बोला कि 12 लाख रुपए तक लगेगा जीरो इनकम टैक्स। वैसे टेक्निकली ट्रू नहीं है, मैं आपको समझाता हूं। 2 चेंजेस किए गए। एक तो चेंज हुई है न्यू टैक्स रेजिम के तहत स्लैब, और दूसरा हुआ है चेंज 87A के तहत रिबेट। तो सबसे पहले स्लैब्स की बात करते हैं। ये है हमारी प्रीवियस बजट के हिसाब से स्लैब्स जो चल रही थी FY 24-25 तक। इसमें आप देख सकते हैं 0 से 3 लाख रुपए तक नील टैक्स स्लैब थी। 15 लाख के ऊपर 30% के हिसाब से टैक्स लगता था। अब इसे चेंज कर दिया गया है। अब नई स्लैब्स कुछ इस प्रकार है। 0 से 4 लाख तक नील टैक्स स्लैब, 4 से 8 तक 5%, 8 से 12 तक 10%, 12 से 16 तक 15%, 16 से 20 तक 20%, 20 से 24 तक 25% और 24 लाख के ऊपर आपको देना होगा 30% टैक्स। माइंड यू, ये सारी की सारी न्यू टैक्स रेजिम में है। अब आप बोलेंगे फिर 12 लाख रुपए तक जीरो टैक्स कैसे हुआ, वो मैं आपको समझाता हूं। तो इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन है 87A जो आपको देता है रिबेट। वो ये बोलता है कि अगर आप एक सर्टेन लिमिट तक इनकम कमाते हैं और उस पर आपका जो टैक्स बनता है, सरकार थोड़ी दयालु और बोलेगी चलो आप चूंकि इतना कम पैसा कमाते हो, हम आपका ये सारा टैक्स माफ कर देते हैं। पहले ये 87A की रिबेट पिछले बजट तक, यानी जो FY 24-25 के बजट तक थी, 7 लाख रुपए तक, और वो लिमिट बनती थी मैक्सिमम 25,000 रुपए। अब इस लिमिट को चेंज कर दिया गया है। अब इस लिमिट को बढ़ाकर कर दिया गया है 12 लाख रुपए तक और मैक्सिमम 60,000 रुपए तक का रिबेट आप अब क्लेम कर पाएंगे। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी एनुअल इनकम है 6 लाख रुपए, तो प्रीवियस ईयर के हिसाब से भी आप पर जो नेट टैक्स बनता था वो 0 बनता था और अभी भी नेट टैक्स 0 बनेगा, क्योंकि पहले 7 लाख रुपए तक के नीचे तक रिबेट थी और इसके कारण आपका जो भी टैक्स बना कैलकुलेशन के हिसाब से हो गया 0। सिमिलरली इस ईयर तो 12 लाख रुपए तक की रिबेट मिल रही है, तो उसके नीचे आपका जो भी टैक्स बना करंट टैक्स स्लैब के हिसाब से वो हो गया 0। अब मान लीजिए आप कमाते हैं 12 लाख रुपए, तो प्रीवियस स्लैब्स के हिसाब से आपका टैक्स बनेगा 80,000 रुपए और उस पर कोई रिबेट आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आप 7 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहे थे प्रीवियस स्लैब रेट में। अब करंट स्लैब रेट की बात करें तो इस हिसाब से आपका टैक्स बनेगा 60,000 रुपए। पहले से कम बना, लेकिन आपको 60,000 रुपए भी नहीं देना है, क्योंकि आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक की है। ये 60,000 रुपए आपको पूरे के पूरे रिबेट मिल जाएंगे और आपका इफेक्टिव टैक्स बन जाएगा 0। लेकिन इनफैक्ट अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपको एडिशनल 75,000 रुपीज की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलती है। मतलब एक सैलरीड एम्प्लॉय के लिए 12.75 लाख रुपीज तक की इनकम तक कोई भी टैक्स अब नहीं है। लेकिन जैसे ही आप 12 लाख रुपए से ज्यादा कमाने लगेंगे या फिर सैलरीड एम्प्लॉय के लिए 12.75 लाख रुपीज से ज्यादा, तो आपको जो 12 लाख रुपए तक का टैक्स बना है वो आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी चूंकि स्लैब रिवाइज हुई है तो आपको बेनिफिट मिल रहा है। एग्जांपल के लिए अगर 18 लाख रुपए देखें तो इसमें पिछले साल तक टैक्स बन रहा था 2,30,000 रुपए, जो अब घटकर बन रहा है 1,60,000 रुपए। मतलब यहां पर 70,000 रुपए का आपको फायदा मिल रहा है। और जो लोग 25 लाख रुपए कमा रहे हैं उन्हें पहले टैक्स देना पड़ रहा था 4,40, अब टैक्स देना पड़ रहा है 3,30। मतलब यहां भी 1,10,000 रुपए का फायदा है। अब अगर आप इस नई स्लैब रेट्स को
ओल्ड टैक्स रिजीम की स्लैब रेट से कंपेयर करें तो एक बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस अब सामने नजर आने लगा है और मुझे लगता है दिस इज इफेक्टिवली एंड ऑफ ओल्ड टैक्स रिजीम। अगर आप बहुत सारे एग्जम्पशन डिडक्शन भी लगा देते हो, आपके पास होम लोन वगैरह भी है, 80C की भी आप पूरी लिमिट यूज़ कर रहे हो, तब भी संभव है कि आप इस न्यू टैक्स रिजीम के टैक्स स्ट्रक्चर को बीट नहीं कर पाएंगे और आपका ज़्यादा फायदा न्यू टैक्स रिजीम में ही हो रहा होगा। आपको एक और एस्टोनिशिंग नंबर बताता हूं। पिछले साल हमारे देश में 7.5 करोड़ इंडिविजुअल्स ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरा था। उसमें से लगभग 6.5 करोड़ लोग ऐसे थे जिनकी इनकम 12 लाख रुपए से नीचे नीचे थी। इसका मतलब इस नए बदलाव के बाद लगभग 87% इनकम टैक्स रिटर्न जो लोग भरते हैं उनकी टैक्स लायबिलिटी निल हो जाएगी। मतलब उन्हें रिटर्न तो फाइल करना है लेकिन उन्हें अल्टीमेटली टैक्स नहीं देना है। लेकिन ये जो रिबेट में लिए जो सारे चेंजेस हुए ये स्पेशल रेट्स पे जो हमारा इनकम होती है उन पर लागू नहीं है। एग्जाम्पल के लिए कैपिटल गेन या फिर आप गेमिंग वगैरह से कोई पैसा कमाते हो या क्रिप्टो से पैसा कमाते हो तो उस पर ये वाली सारी रिबेट ये सब लागू नहीं होती।